हेलो सर, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं हमारे जितने भी होनहार शेर, शेरनिया, रसगुल्ले जहां कहीं भी बिजी हैं। अब आइए, अब आपकी यहाँ पे क्लास रेगुलर चलने वाली है। 10 मिनट तो में आपका सभी का दिल खोल के स्वागत करने वाले हैं। तो आज का ये टॉपिक आपका किस टॉपिक पे होने जा रहा है? तो भैया जी, गैस गॉश, गैस नहीं गॉश। गॉस के नियम का प्रयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे पतले एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको व्यंजक का निगमन करना है। तो आइए, क्या होने वाला, आप इसका निगमन कैसे करने वाले हैं? जितने भी हमारे यूपी के छात्र हो जाएं, शानदार तरीके से आ सकते हैं। सभी का एक बार दिल खोल के स्वागत करेंगे। 10 मिनट में आपका सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की आपकी तीव्रता क्या होने वाली? आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी मेरे लाला। तो यहाँ पे कौन सी 2-3 लाइनें हैं कि माना कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार पर एक आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है भैया जी? अल्फा बीटा गामा, इसको आप क्या बोलते हो? लेमडा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर बिंदु P है, जहां तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। इतना शानदार, इतना जबरदस्त प्रश्न है। तो आइए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे फिगर बनाना बताते हैं। जब तक आप फिगर बनाना नहीं समझ पाएंगे, नहीं आपको आता होगा, तो आप कैसे क्या अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं? है ना? मेन टॉपिक की बात मेरे लाला है, बहुत टॉपिक की बात है। तो आइए, फिगर यहाँ पे आप देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे फिगर कैसे का बनने वाला है मेरे लाला? ये आपका फिगर फिगर बेहद ही खूबसूरती से बनाएंगे, एकदम आपको कहते अच्छा है कि आपका दिल जो है कहते गार्डन गार्डन हो जाए मेरे लाला, ठीक है। और हमारे शेर शेरनिया कहा कि ये आपका फिगर बनने वाला है। इसमें आप एक सीधा तार लगाने वाले हैं। इसमें एक क्या लगाने वाले? एक इसमें हम सीधा तार को लगाने वाले हैं। तो आइए, इसमें अब एक सीधा तार लगा देंगे। ये आपका एक ये तार, ठीक। ये हमने एक तार लगा दी, वो भी तार कैसा है? इसमें ये सब बीच में प्लस है। बीच में क्या है बाउंसर? बीच में आपका सब प्लस है। बीच में क्या है? बीच में आपका सब प्लस है, ठीक। ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया, ये आपका S3 हो गया। यहाँ पे आप एक बिंदु रखेंगे। इस बिंदु का नाम आप क्या देंगे? इस बिंदु का नाम आप ये देंगे। इधर आप गुजारेंगे एक धारा, एक धारा आपके यहाँ पे गुजरने वाली, इसका नाम आप E लिखेंगे। E वेक्टर हो जाएगा, इसका नाम DA वेक्टर हो जाएगी। इसका नाम आप यहाँ पे एक चेंज करेंगे, इसका नाम आप क्या रखेंगे? ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका इधर निकलेगा, तो इधर निकलेगा, इसका नाम E, इसका नाम DA वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको एक रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको रखेंगे, तो ये आपका नीचे का हो जाएगा। तो नीचे वाले का क्या नाम हो जाता है मेरे लाला? तो नीचे वाले का नाम DA वेक्टर हो जाएगा। ये सीधा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? E वेक्टर। ये आपको फिगर पूरा बना लेना है। अब हम इसी का निगमन करने वाले हैं। अब इसका निगमन कैसे करेंगे आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं। आपके लिए यहाँ पे काम होता है, तो आप ही का यहाँ पे पूरा का पूरा काम होने वाला है। तो आइए, अब देखिए इसका निगमन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? गैसीय पृष्ठ से गैसियन पृष्ठ से कुल विद्युत गैसियन पृष्ठ से कुल विद्युत फलकस। तो यहाँ पे एक हेडिंग आप लगाने वाले हैं, 3 मिनट आप कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? गैसियन गैसियन पृष्ठ से कुल विद्युत फलकस, कुल विद्युत फलकस, ये आपका हो गया, ठीक है। गैसियन पृष्ठ से कुल विद्युत फलकस, ये आप हेडिंग लगा देंगे। और आपको फार्मूले तो सभी पता होंगे। फॉर्मूला लगाएंगे फाई ई बराबर फाई ई बराबर, यह फॉर्मूला लगाने के बाद अब यहाँ पे आप कुछ समाकलन लगाएंगे, फिर S1 कर देंगे, S1 हो जाएगा। फिर आपका डी S1 E वेक्टर DA वेक्टर प्लस में फिर आपका यहाँ पे S समाकलन S2 E वेक्टर DA वेक्टर प्लस में S3 E वेक्टर DA वेक्टर। इतना हो जाएगा कि नहीं जाएगा? इतना आपको हो जाएगा कि नहीं? इतना आपसे हो जाएगा। अब इसमें आगे की प्रक्रिया होने वाली है क्या? P बराबर समाकलन S1 E DA cos थीटा लिखेंगे। cos थीटा का मान अभी हम आपको बताएंगे आगे। S2 E DA cos थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर आपका प्लस
3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ई डी ए कोस थीटा। इतना इतना आपका होता जाएगा। अब आगे आपको यहाँ पे करके जाना, तो भैया जी क्या हो जाएगा, समाकलन यस टू ई डी ए कोस यस वन की बात है तो यहाँ पे इस प्रकार ये आपके यहाँ पे बनना है डी, और ये डी ए इस प्रकार का बनना है 90 डिग्री का। आपको यहाँ पे कोस थीटा का मान लेना पड़ेगा, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0 होता है। फिर यस टू ई डी ए कोस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भैया जी इस प्रकार पूरा का पूरा है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस में यस समाकलन समाकलन यस 3 ई डी ए कोस, अब यहाँ पे भी आपका 90, ये आपका इधर वाला है तो यहाँ पे भी आपका 90 हो गया। अब आपको कोस के मान पता होने चाहिए कि कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान आपका 1 होता है, कोस 90 का मान आपका, तो ये कोस 90 का मान 0 का, तो ये आपका पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस में उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, समाकलन यस टू ई डी ए, यहाँ पे कोस 0 का मान आपका 1 होता है तो आप गुणे में 1 कर दीजिएगा, फिर उसके बाद प्लस में आपको लिखेंगे 90 वाला भी आपका यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब आप इसको सिर्फ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस समाकलन यस टू ई डी ए, ये आपका हो गया। अब आपको ई को बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप ई को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया जी, ई समाकलन यस टू डी ए, ये आपका हो जाएगा। अब बात करने वाले इसका आप समाकलन करेंगे तो आपका क्या बन के आता है बाबू मुसाए, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे लिख दे। चलिए अब आपका यहाँ पे दिख नहीं, इतना ये आपका दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है S2। अब यहाँ पे आगे की प्रक्रिया हम इधर चलाने वाले हैं। आगे की प्रक्रिया हम इधर चलाने वाले हैं। आपका इधर फाई ई चल रहा था, अब आप इधर देख लीजिए। ठीक, देखिए फाई ई बराबर आपका क्या चल रहा था, ई है तो ई कर देंगे, फिर उसके बाद आपका डी ए के साथ समाकलन करेंगे तो आपका ए आएगा, तो ए का मान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा कितना, 2 पाई आर एल। ये आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, फिर आगे आपको सोचना पड़ेगा। आगे आप लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय आप लिख लीजिए। गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब आपको यहाँ पे क्यू का मान लेमडा के रूप में लाना है, तो क्या लिखेंगे, तो क्या होता है लेमडा बराबर क्यू बटे आपका यल होता है, तो आप इसमें तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू मुसाए, क्यू बराबर लेमडा यल हो जाएगा। अब आपको क्यू की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ये आपकी समीकरण नंबर आप इसको 2 मानेंगे। अब यदि क्यू की जगह पे आपको लेमडा यल लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे क्यू ई बराबर यहाँ पे क्यू की जगह पे आपको लेमडा यल लिखना पड़ेगा, तो लेमडा यल बटे में आपको क्या होगा ई नॉट हो जाएगा। समीकरण नंबर आप इसको कितना मानेंगे, इसको आप 3 मानेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 को भाग करने पर या 2 से। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप समीकरण 1 व समीकरण 3 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा बाबू मुसाए, यहाँ पे देखेंगे ई है तो ई ब्रैकेट 2 पाई आर यल बराबर में क्या जाएगा, ये आपका कितना है पाई यल बटे में ई नोट है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दुविधाजनक की बात ही नहीं। ठीक, पूरा आ गया ना, ये आपका चलता आ रहा है। ठीक, अच्छी बात। आई नीचे आइए, अब ई का मान आपको ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो आइए तीव्रता निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, ई बराबर पाई यल बटे में आपका 2 पाई आर यल और ई नॉट, तो पाई एल सी एल कैंसिल, तो आपका सिर्फ क्या बचा, ई बराबर पाई लेमडा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपको दिख नहीं रहा था, मुझे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे इसको लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे चलिए इतना दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे तब पे यहाँ पे पाई लेमडा बराबर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बचा है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भैया जी यहाँ पे 4 ला दो, यहाँ पे 2 था तो ऊपर आपका लेमडा सिर्फ बचा है, तो इसमें आप 2 की गुणा करा देंगे तो आपका 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 2 ही बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा। तो भैया यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2
लेमडा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका यहाँ पे आर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? विधिवत तरीके से यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना चाहिए था, यही आपका निगमन करना चाहिए। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो भैया जी न्यूटन बटे कूलम इसका मात्रक होता है। तो पूरा स्क्रीनशॉट मारिए और कहाँ से कहाँ तक करा दिए हैं वो भी आप यहाँ पे सीख के जाइए। द 10 मिनट शो आपका खत्म होता हुआ एंड होता है। द 10 मिनट शो में आपको 10 मिनट में आपके 5 नंबर पक्के करा रहे हैं परीक्षा के चलते। तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत, बंदे मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपका शुभ मुहूर्त है। जय हिंद जय भारत।